वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राहुल नेगी है। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ एट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो मैंने कुछ टाइम पहले से एक सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पर मैं यूजीसी नेट के छोटे छोटे टॉपिक्स कराता हूँ। और मेरे हिसाब से वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि उन टॉपिक्स को करने की हेल्प से ही आई वॉज एबल टू सिक्योर यूजीसी नेट 4 टाइम्स। सो डेफिनेटली आई हेल्प यू आउट। और आप अगर इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो जरूर आपके अच्छे मार्क्स नेट भी क्लियर होगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है द फोर प्रपोजिशंस। आज का हमारा टॉपिक है द फोर प्रपोजिशंस। जैसे कि आपको पता है, हमने जो कल अपना टॉपिक किया था, वो टॉपिक था हमारा टाइप ऑफ प्रपोजिशन। ऑल्दो इसको कराने का उतना इम्पोर्टेंस है नहीं, पर द रीजन वाई आई ब्रॉट इट इज बिकॉज प्रपोजिशंस में कंफ्यूजन्स बहुत होती है। मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन में ए ई आई ओ हैं, उनकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है। पर मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि मुझे एक और वीडियो इस पे बनानी चाहिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये बहुत पिछली वीडियो से ये छोटी होने वाली वीडियो, तो इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, टॉपिक का नाम है द फोर प्रपोजिशंस। अब यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली सिंबल, टाइप, फॉर्म और एग्जाम्पल। इसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। नंबर ए है, नंबर पहला है ए। ए, अब मैंने यहाँ पर लिखा है ये टाइप क्या है इसका, यूनिवर्सल और अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव नहीं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अब यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि ए किसकी बात करता है? ऑल की बात करता है। जिसने ऑल की बात करी वो क्या है? यूनिवर्सल। ध्यान रखना इस चीज को, जिसने ऑल की बात करी वो क्या है? यूनिवर्सल। जिसने ऑल की बात करी वो है यूनिवर्सल। ठीक है, ऑल मतलब जिसमें सारे इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पर ऑल से मतलब है जिसमें जो हमारे टोटल पॉपुलेशन को इंक्लूड कर रहा है। और अफर्मेटिव, सिंस यहाँ पर नॉट आप नहीं देखेंगे, यहाँ पर नॉट नहीं देखेंगे, तो अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, और नेगेटिव मतलब जिसमें नो, जिस स्टेटमेंट में नो आती है। तो ये अफर्मेटिव क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये बता रहा है ऑल एस आर पी, ये इसकी फॉर्म है। और एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और बार बताता हूँ। सिंबल है ए, टाइप है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल क्योंकि ये सबकी बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा। अफर्मेटिव बिकॉज ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फॉर्म अगर हम देखें इसकी तो ऑल एस आर पी, और एग्जाम्पल देखें तो ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। यहाँ तक क्लियर? अब अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट आते हैं ई। अब इसमें यूनिवर्सल तो इसमें भी है, पर इसमें नेगेटिव आ गया। नेगेटिव क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर नो की बात आ गई। देखो, ये यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा है, ये सबकी बात कर रहा है कि कोई भी एस पी नहीं है। नो एस आर पी, एस इसने सारे इंक्लूड किए, कोई एक पर्टिकुलर नीश ऑफ एस इसने इंक्लूड नहीं किए, सारे एस इंक्लूड किए। इसने कहा है नो एस आर पी। तो यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि इसने सबको इंक्लूड किया है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट में नो है। ऑब्वियस बात है। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो नो ह्यूमंस आर मॉर्टल। ठीक है, ओके। थर्ड वन इज आई। टाइप क्या है? आई। सिंबल क्या है? आई। सिंबल है हमारे पास आई। टाइप क्या है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अब देखो, पर्टिकुलर मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करी गई है। जैसे यहाँ पर अगर आप इसका ये स्टेटमेंट देखें, फॉर्म देखें, तो सम एस, इसने एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एस की बात करी है, सम एस। तो सम एस है तो इसीलिए यहाँ पर पर्टिकुलर आया। सम ह्यूमंस के बारे में बात करी गई है, इसीलिए यहाँ पर पर्टिकुलर आया। सिंस ये स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें कोई नो या नेगेटिव सेंस में नहीं है, तो इसीलिए अफर्मेटिव है। ये आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये सम की बात कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहा है। एस के किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहा है, ह्यूमन के इस पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहा है। ठीक है, और अफर्मेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। लास्ट हमारे पास आता है ओ। ओ इज पर्टिकुलर नेगेटिव।
अब पर्टिकुलर क्यों है? क्योंकि ये सम की बात कर रहा है, सम एस की बात कर रहा है, कुछ एस की बात कर रहा है, इसलिए पर्टिकुलर है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये नॉट स्टेटमेंट में नॉट आ जाता है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि स्टेटमेंट में नॉट आ जाता है। इसीलिए अगर हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखें तो सम ह्यूमंस आर नॉट मोर्टल। सम आ गया तो मतलब पर्टिकुलर है, नॉट आ गया तो मतलब नेगेटिव। तो ये हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव। ये बहुत सिंपल है। अब द रीज़न, इसको वैसे कराने की उतनी ज़रूरत नहीं थी। मैंने क्यों ये टॉपिक ज़बरदस्ती इंक्लूड किया, क्योंकि पहले टाइप ऑफ प्रपोजिशन हो गया, अब फोर प्रपोजिशन कराने से कोई मतलब नहीं है। देखो ये चीज़ें, इन चीज़ों से कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डायरेक्टली नहीं आते, पर इनडायरेक्टली अगर आपका ये बेस क्लियर, आपको पता है यूनिवर्सल कौन है, आपको पता है अफर्मेटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे द फोर प्रपोजिशन करके एक टॉपिक अरेंज करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये जो 4 सिंबल्स हैं AEIO, इस पे एक नई वीडियो बनाई। आई होप आपको ये छोटी वीडियो पसंद आई होगी, and if you liked it, please do subscribe to the scholars guide. uh, मैं हर मैं मंडे से लेकर सैटरडे को हर शाम 6:15 बजे एक वीडियो लेके आऊँगा ऑन यूजीसी नेट पेपर वन टॉपिक। और जो कोई भी मेरे व्यूअर्स जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसकी गहराई के बारे में, उनके लिए मैंने रिसर्च इन डेप्थ के नाम से एक सीरीज निकाली है, जिसपे मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे को वीडियो अपलोड करूँगा। 2 वीडियो हफ्ते में अपलोड करूँगा, ट्यूसडे और सैटरडे को। तो आई होप आप इन वीडियोस का लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट ज़रूर से करें, आपको समझ आया नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए आपको समझ नहीं आ रहा और उस पर आप मेरी गाइडेंस चाहते हैं, तो मैं उस पर ज़रूर उसको यू नो आई टेक दैट इन कंसर्न। अगर ज़्यादा लोगों का वो डाउट रहा तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। टिल देन बाय बाय, और प्रिपेयर करते रहिए यूजीसी नेट।